हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आईएमयू, जो कि इसके अलग अलग जगह पे इनके जो है इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट की। टीचिंग पोस्ट की रिसेंटली जो है एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये नॉन टीचिंग पोस्ट की कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं, परमानेंट रिक्रूटमेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आईएमयू होती है, यहाँ पे जो है ये शिपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ की जो सैलरी है, आपको बाकी जगह की सैलरी से ज़्यादा अच्छी सैलरी देखने मिलता है। अगर बाकी जगह आपको जो है किसी काम का 4th पे मिलता है, 5th पे मिलता है, तो यहाँ पे आपको उसी काम का 7th पे मिलता है। तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है बाकी जगह के इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। और बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कैंपस में रहने मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, और इवन पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, क्योंकि पता है शिपमेंट में जो है फीमेल्स का रेशियो कम है, इसलिए ये लोग फीमेल को बहुत इंकरेज करते हैं टू ज्वाइन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट की पोस्ट है 15 और असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है 12। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। अगर हम बात करें असिस्टेंट की, तो यूआर में 7 सीट्स हैं। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में 4 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। अगेन अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे, यहाँ पे भी यूआर में 9, एससी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ठीक है, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 3 रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट रिजर्वेशन है, वो भी जो कि डेफ या फिर ब्लाइंडनेस से परेशान है, मतलब उनको ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये जो सीट है रिजर्व्ड है। ठीक है, अगर हम पे लेवल की बात करें, तो 7 CPC आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन की बात करें ऑनलाइन, तो 9/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 30/8/2024 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बातें, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आपको फॉलो करना है। तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ईमेल यहाँ पे दिया गया। एनी डिफ़िकल्टी फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म पे अगर कोई डिफ़िकल्टी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे, डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, डिटेल ऑफ रिलेवेंट जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है वो डालेंगे, अपलोडिंग ऑफ फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, ये सब अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पूरा प्रोसेस है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, इसके बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी तरीके की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट का प्रोसेस है वो फाइनल प्रोसेस है, वो करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो 100% सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यूजर और पासवर्ड जो है वो डेफिनेटली आपके टेक्स्ट मोबाइल नंबर पे और ईमेल पर रिसीव हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको रिसीव हो जाएगा मेल पे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाद में आपको द कैंडिडेट नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑनलाइन प्रिंटेड एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन मोड में है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटैच फोटो कॉपी, ये सब आपको सेल्फ अटैच करके भेजना होगा यहाँ पे, 10th का, 12th का, और बाकी यूजी पीजी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर आपका कोई और क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो उसमें आपको जो है सारा सेल्फ अटैच करके भेजना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे वार्निंग भी दी हुई है, और बाकी आपके यहाँ पे एज लिमिट वगैरह की बात की हुई है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल के बारे में जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी। डेफिनेटली जो लोग भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया मीट करते होंगे, डेफिनेटली आप अच्छे से डिटेल में चीज़ों को देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगी डेफिनेटली बताइएगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन और मार्क्स का क्या रहने वाला है। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। और अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में देखिए असिस्टेंट फाइनेंस का 120 क्वेश्चन आने वाला है, असिस्टेंट के लिए 120 क्वेश्चन आने वाला है। पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, देखिए असिस्टेंट में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका थोड़ी बहुत जो है एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट फाइनेंस की बात करें तो जनरल इंग्लिश नॉलेज, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह, बाकी कॉस्ट और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, कॉमर्स, टैक्सेशन, सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस रहने वाला है आपका। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश आएगा आपका 30 मार्क का,
बाकी आपका 90 मार्क का जीके, मैथ, रीजनिंग और आईसीटी आने वाला है, ये है आपके असिस्टेंट में। ये हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 30 मार्क का इंग्लिश आएगा और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो 90 मार्क की आएगी। सारी चीज़ें में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बाकी आपके फाइनल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये भी आपका 120 मार्क का है। 0.25 का आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, पटना, चेन्नई, यहाँ पे कोच्चि, जयपुर, कोलकाता, ये सारे जो है आपका एग्जामिनेशन वेन्यू हैं। ठीक है, 60 मिनट्स का टेस्ट है, डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं यहाँ पे कि ओबीसी का जो फॉर्मेट अभी लेटेस्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं क्या क्या चीज़ें किस तरह से होने चाहिए। मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। डेफिनेटली जो लोग भी फिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं सारी चीज़ें, डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड। जैसा कि आप सबको पता है, डेफिनेटली मैं सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।